इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। अब हम जो ऑनलाइन एआई असिस्टेंट्स हैं जो हम कोडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोडिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आइडियाज़ के लिए और बहुत सारे काम जो खुद से हम नहीं कर पाते या जिनको करने में हमारा वक्त ज़्यादा लगता है, वो अब हम एआई असिस्टेंट्स से करवा सकते हैं। उनमें ये जो 4 टूल्स मैंने स्लाइड्स में भी मेंशन किए थे जो पॉपुलर हैं इस तरह के कामों के लिए, उनको मैं आपको रिव्यू दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बाकायदा अपना जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करना शुरू करेंगे, प्लगइन डेवलप करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले और सबसे जो पॉपुलर, जिसको बचा बचा जानता है अब, चैट जीपीटी सिर्फ कॉपीराइट से रिलेटेड कंटेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड इमेजेस और इस तरह की चीज़ें सिर्फ जनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, रिसर्च के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, ये कोडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कोड ये जनरेट कर देता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वाइब कोडिंग में। प्रीटी सिंपल है। इस प्लेटफॉर्म में कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंसेस नहीं है, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग और आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आनी चाहिए, जो मैंने थ्रू आउट इस लेक्चर में आप लोगों को बताने की कोशिश करनी है। एक सिंपली आप यहाँ पर आकर जब चैट करते हैं, आप इसे बताते हैं कि मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो चैट जीपीटी आपके लिए काम कर देता है। लेकिन उस काम को करवाने के लिए करेक्ट मॉडल आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि चैट जीपीटी कम्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट मॉडल्स जो कि डिफरेंट टास्क के लिए सूटेबल हैं। जो कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉडल्स आ जाएंगे। कुछ मॉडल्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, कुछ सिर्फ पेड में हैं। चूँकि मेरे पास चैट जीपीटी का प्रो वर्जन है तो मेरे पास वो मॉडल्स ज़्यादा हैं, जिनमें चैट जीपीटी 4o सबसे कॉमन इस वक्त मॉडल चल रहा है। ग्रेट फॉर मोस्ट टास्क, जिसमें आप सिंपली कोई टेक्स्ट जनरेट करवाना है, कोई पैराग्राफ जनरेट करवाना है, हेडलाइन जनरेट करवानी है, कोई डिस्क्रिप्शन जनरेट करवानी है, उसको ऑन या हल्का फुल्का कोड भी जनरेट करवाना है, तो ये सूटेबल है। लेकिन प्योरली कोड से रिलेटेड जो इनके मॉडल्स हैं उनमें O3 है, O4 मिनी है और O4 मिनी हाई है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो O4 मिनी हाई है, इसकी रीजनिंग भी बेहतर है, विजुअल रीजनिंग बेहतर है कि आप इमेज देखकर किसी चीज़ का उसका कोड जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को, ये बेहतर, उसमें रीजनिंग जो विजुअल रीजनिंग है इसमें बेहतर है। अदरवाइज O4 जो मिनी है वो कोड के अलावा रीजनिंग में ज़्यादा फास्टर है। उसके अलावा आपके पास 4.1 है जो कि क्विक कोडिंग और एनालिसिस के लिए बेहतर है। 4.1 मिनी है जो कि एवरीडे टास्क के लिए अच्छा है। 4.5 रिसर्च पे रिव्यू है इसका, ये बेहतर है जब आपने आइडिया कोई जनरेट करवाना हो और रिसर्च करनी हो, जिसमें प्रॉपर आपको रिसर्च करने के बाद आपको एक पूरा जो प्लान है वो बना कर देता है। तो जब हम प्लगइन के लिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लान बनाएंगे एक, तो वो हम 4.GPT 4.5 से बनवाएंगे। उसके बाद जब कोड वगैरह करना होगा तो हम बाकी के मॉडल्स इसके एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद चैट जीपीटी के प्रो वर्जन में आपको प्रोजेक्ट की सहूलत मिल जाती है। आप यहाँ पर जैसे क्लाउड में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्लाउड की तरफ भी आते हैं क्योंकि हमने शुरुआत यहाँ से कर ली है। इसमें आप एक प्रोजेक्ट बना देते हैं जिसमें आप उससे रिलेटेड जितनी भी चैट्स हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप एक ही फोल्डर में रख लेते हैं ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रहे। क्योंकि अच्छा कोड जनरेट करवाने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
रियल लाइफ में भी अगर आप इसकी एग्जांपल्स लेते हैं तो जब आप कोई बात कर रहे होते हैं तो अगर उसका कॉन्टेक्स्ट किसी को क्लियर नहीं है तो अगला बंदा बात समझ नहीं सकता। आपको पूरी बात समझाने के लिए कॉन्टेक्स्ट का भी पता होना चाहिए। इसी तरह से जब आप चैट जीपीटी में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेट्स सपोज हम अपना प्लगइन का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्लगइन मैंने सोचा हुआ है, हम उसे कह लेंगे मैजिक ब्लॉग। ठीक है, ये मैंने एक नाम सोचा हुआ है। जो प्लगइन हमने बनाना है इसको क्रिएट कर लेंगे। आपने जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोड से रिलेटेड भी, वाइब से रिलेटेड भी, तो आपने कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने के लिए जहाँ भी आपके पास अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स वाली ऑप्शन, वो आपने इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी हर एक सेपरेट चैट जो है वो एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो आपका कंबाइनली, जितनी उसमें फाइल्स हैं, जितनी उसमें चैट्स हैं, इसमें आप देखिए आप अपनी फाइल्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने प्लगइन स्टार्ट किया तो आप उसकी सारी फाइल्स एक ही दफ़ा अपलोड कर लेंगे, और अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर उस वो कॉन्टेक्स्ट एक मेंटेन हो जाएगा। और उसके बाद जब आप कोई भी नई भी चैट कर रहे होंगे तो वो उसको पता होगा कि इन फाइल्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसका एक कॉन्टेक्स्ट मेंटेन है, और वो आपको उससे रिलेटेड कोड बनाकर देगा। यानी कि इवन क्लास नेम्स और फंक्शन नेम्स जो हैं वो भी वो अप्रोप्रिएट वही यूज़ करेगा जो आपके प्लगइन में थ्रू चलते आ रहे हैं। जो स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं ये आपका उसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हुए आपको सोफिस्टिकेटेड कोड जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। फाइल्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर लेट्स सपोज आपका जो प्लगइन है लोकल मेरे पास जो हमने बनाया हुआ है उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। MSR प्लगइन है, अब इसमें आप फाइल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको फिर हम रीनेम कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को मैं बेसिकली डिलीट नहीं करते, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसको भी रखते हैं। इसको मैं कह लेता हूँ MSR प्लगइन, ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा काम किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर मैं फाइल्स अपलोड करता हूँ। यहाँ से आप अपनी मेन प्लगइन फाइल अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपके एसेट्स के फोल्डर के अंदर जो CSS फाइल्स हैं ये मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आ, यहाँ पर कुछ टाइप की फाइल्स में भी वो जो एम्प्टी फाइल है कोई उसको अपलोड ना करने दें, तो ये बस आपने देखना है। INC में जितनी फाइल्स हैं मैं यहाँ पर ये PHP की मेन फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर देता हूँ अपनी। ठीक है, वेंडर्स के फोल्डर में हमारा कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। और एसेट्स में JS में आते हैं तो यहाँ से आप जो एम्प्टी फाइल्स हैं वो अपलोड नहीं होंगी। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो जिस फाइल में कोई ना कोई कोड मौजूद है वो आप अपलोड करें। ठीक है, फाइल्स आ गई। इसके अलावा आप अपनी कोई रीड में कोई डॉक्यूमेंटेशन उस तरह की फाइल्स भी दे सकते हैं अगर आपने देनी हो। और अब सीधा आप इसको क्लोज करते हैं। अब मेरे पास ये पूरा प्रोजेक्ट है, और सबसे पहले आपने जो काम नॉर्मली करते हैं वो आप उस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर जो चैट पहले ओपन करते हैं आप उसे कह देते हैं कि एक प्रोजेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग बना लो, जो हमने लोकल में भी देखा था। ठीक है, O4 मिनी हाई ही मैंने इसी रखा है कि वो कोडिंग और रीजनिंग में बेहतर है। ठीक है, वो एनालाइज कर रहा है, उसको बता रहा है कि द यूज़र हैज़ लाइकली अपलोडेड अ वर्डप्रेस प्लगइन। तो ये अपना एक कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर लेगा, इसमें बना लेगा। इसको आप एज ए आर्टिफैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, इस प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए। जब इसका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो बन गया है, इसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो आप जो है वो इसको कह भी सकते हैं कि फर्दर चैट्स में आपने ये कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रखना है, इसको अंडरस्टैंड करके इससे रिलेटेड कोड जो है वो जनरेट करना है। तो ये फिर आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप चैट कर रहे होंगे वो उससे रिलेटेड आपको जो कोड्स हैं वो बेहतर सोफिस्टिकेटेड प्रोवाइड करेगा। तो जितनी देर में ये एनालाइज कर रहा है, आपको साथ ही क्लॉड का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लॉड में क्लॉड इस वक्त सबसे पॉपुलर कोड जनरेशन AI असिस्टेंट है या टूल है। इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कोड अभी वो जो बाकी के बोल्ट डॉट न्यू हैं, कर्सर हैं, सोन, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्टली वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड, रिएक्ट बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उनके कोड ज़्यादा बेहतर अच्छे से जनरेट करते हैं। आप बोल्ड डॉट न्यू वगैरह पर भी जाकर जब कोई नई ऐप बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सीधा ही वो रिएक्ट पर चला जाता है। आप कर्सर में करते हैं वो भी रिएक्ट पर चला जाता है। इसी तरह से लवेबल है वो भी रिएक्ट पर चला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, अनलेस आप उनको बताना पड़ता है। और वो PHP और वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के हवाले से उनके कोड्स इतने एफिशिएंट नहीं है। आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम।
अभी तक तो नहीं है, मे बी फ्यूचर में तो जैसे क्लाउड बहुत इंप्रूव हो गया, बाकी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं, तो वो भी इंप्रूव होते जाएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने वर्डप्रेस से रिलेटेड डेवलपमेंट करनी है, कोई थीम बनाना है, तो प्लगइन बनाना है, तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर क्लाउड। क्लाउड में भी आप इसी तरह से यहाँ पर चैट कर सकते हैं। चैट में अब देखें, आपने हमेशा अप टू डेट रहना है। मैं जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें ये फीचर्स हैं। क्लाउड सोनेट 4 है हमारे पास, और क्लाउड ओपस 4 है। ओपस कंज्यूम यूजेज लिमिट्स फास्टर देन अदर मॉडल्स। तो ये ओपस जो है वो आपने बहुत कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स काम करने हैं कोडिंग से रिलेटेड, तो उसमें आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज जो सोनेट के वर्जन्स हैं, जिसमें सोनेट 4 है सबसे एफिशिएंट इस वक्त आ गया हुआ है। 3.733 ओपस 3 भी है जो कि कम टोकन कंज्यूम करेगा। उसके अलावा आपके पास हाइकू है, ये फ्री वाले में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने क्लाउड के सोनेट मॉडल्स के साथ रहना है। ओपस भी आप ट्राई कर सकते हैं जब आपने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनवाना होगा, उसको भी हम ट्राई करेंगे जब अपनी प्लगइन हम डेवलप कर रहे होंगे। तो उसके अलावा अब यहाँ पर आप सीधी सीधी चैट कर सकते हैं। चैट में आप यहाँ पर फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस स्क्रीन का या किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई एरर शेयर करना है उसके साथ तो आप शेयर कर सकते हैं। गिटहब से आप ऐड कर सकते हैं रिपोजिटरी, गूगल ड्राइव से ऐड कर सकते हैं। यूज़ अ प्रोजेक्ट, इस चैट के लिए आप कोई प्रोजेक्ट जो आपका बना हुआ है उसमें से भी आप कोई प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐड फ्रॉम गिटहब करेंगे तो ये आपको आपकी गिटहब का अकाउंट एक दफ़ा आपने लिंक करना है। ये आप कहाँ से करेंगे, आप जो है वो यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएं, अपने अकाउंट की सेटिंग्स में आ जाएं और इंटीग्रेशंस में आ जाएं। और यहाँ पर ये देखें, आपने गिटहब और गूगल ड्राइव अपनी आपने एक दफ़ा लिंक कर लेनी है, ताकि उसके बाद आप जो गिटहब पर जो आपका कोड पड़ा है आप उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें। और उसके अलावा मज़ीद इंटीग्रेशंस ये लेकर आ रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। जिसमें एमसीपी सर्वर्स वगैरह हैं, इनका भी हमारा काम नहीं है। ठीक है, और न्यू चैट में आपके पास यहाँ पर, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इसका एक सेटिंग्स का आइकन होता है जिसमें आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल स्टाइल चाहिए। कंसाइज में क्या करेगा, ये सिर्फ सीधा सीधा कोड जनरेट करके देगा आपको। एक्सप्लेनेटरी में ये क्या करेगा, कोड जनरेट भी करेगा और उसको एक्सप्लेन भी करेगा कि मैंने ये क्या क्यों किया और कहाँ पर किया। फॉर्मल में ये मिक्सअप कर देता है इसका नॉर्मल का, कंसाइज का और एक्सप्लेनेटरी का। जहाँ से लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए वो एक्सप्लेन कर देता है। कैजुअल जैसे आप बात कर रहे हैं आपस में, दो दो डेवलपर जैसे आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उस तरह से आपको ट्रीट करेगा। नॉर्मली यूजुअली बेहतर होता है, लेकिन बाजू का जब आपके टोकन ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हो, कॉन्टेक्स्ट या चैट बहुत लंबी हो रही हो, तो फिर मैं कंसाइज पर कर लेता होता हूँ जब मुझे सिर्फ कोड चाहिए होता है, ताकि वो सिर्फ कोड जनरेट करे, मैं उसे कॉपी करूँ और लगा लूँ। उसके बाद आप अपने स्टाइल्स जो हैं वो भी बना सकते हैं, या जो है वो आप एडिट कर सकते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाइल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ बटन्स होते हैं जिसमें आप राइट से रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट्स, प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लर्न से रिलेटेड ये प्रॉम्प्ट की एग्जांपल्स दे देता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये उसको इस्तेमाल करेगा और उसके ऊपर वो अ, उस तरह से चैट बन जाएगी और आप फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोड से रिलेटेड है तो ये देखें, क्विज़ आप, ये आपको कुछ एग्जांपल्स देगा कि डिज़ाइन कर दें, गेम कर दें, डेवलप कोड रिव्यूज, डिज़ाइन स्केलेबिलिटी प्लान और सो ऑन। इस तरह से आपको कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स बेसिकली यहाँ पर मिल जाती हैं हर तरह के लिए। और ये लाइफ स्टफ से रिलेटेड है। कनेक्टेड ऐप्स जो हैं वो उनमें से आप देख सकते हैं कि आपकी जीमेल आप कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप जो है वो उससे रिलेट यहाँ से देख सकते हैं बेसिकली। यहाँ पर अब देखते हैं, ओके। तो अब हमारा यहाँ पर ये देखें, एनालाइज कर लिया है उसने। 3 मिनट और 38 सेकंड उसने लगाए हैं और उसने पूरा जो है वो आपका प्रोजेक्ट एनालाइज कर लिया है। और ठीक है, और यहाँ पर आप इसको अब मज़ीद चैट में बता सकते हैं। ठीक है, इसको सोचने दें। उसके अलावा यहाँ पर भी क्लाउड में भी आपके पास प्रोजेक्ट्स बनाने की ऑप्शन होती है। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उसके अलावा आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप यहाँ से नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को मैं एक नेम दे देता हूँ, इसको भी हम कह लेते हैं, उसी सेम नाम से मैं प्रोजेक्ट हर जगह पर बना लूँगा। मैजिक ब्लॉक के नाम से प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है। और इसको अब यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अ, ठीक है, अब इसको क्रिएट कर देते हैं। ओके,
अब ये देखें ऑल सेट उसने कह दिया, उसने मेमोरी अपनी अपडेट कर दी है। अब इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जितने भी हम चैट्स करेंगे, कोई कोड जनरेट करवाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो हमारी एक इस फाइल स्ट्रक्चर वगैरह को और इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को वो मद्देनज़र रखेगा, और मद्देनज़र रखते हुए वो आपको जो कोड्स हैं वो जनरेट करके देगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने प्रोजेक्ट बना लिया, इसकी तरफ अब हम बाद में आते हैं। अब यहाँ पर चैट जीपीटी में आपके पास एक और सहूलत मौजूद है, जो कि बड़ी एक लाइब्रेरी है, जो कि आपके पास हैं जीपीटीज़ की सूरत में, और इवन कोडेक्स का इन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया है। इसको आप साइन अप कर लें। ये बेसिकली एक एजेंट बना दिया है इन्होंने, जिसको आप गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, मल्टी फैक्टर, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जीपीटीज़ की एक टैब है। चैट जीपीटी ने क्या किया हुआ है कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स को ये सहूलत दी हुई है कि वो अपने कस्टम जीपीटीज़ बनाकर यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे कामों के लिए आपको आपको खुद से ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं होती। वो उसमें उन्होंने उसको उस पूरी जीपीटी को उस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो उस टास्क को करने में एफिशिएंट होते हैं, जिसमें आप राइटिंग से रिलेटेड देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड देख सकते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस। लेकिन हमने आना जाना है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप देखिए, आपको यहाँ पर जीपीटीज़ मिलेंगे, जो कि आपकी मदद करेंगे फास्टर, आपको मज़ीद फास्ट करने में। आपका वेबसाइट जनरेटर है, जैसे यहाँ पर कोड के नाम से एक्सटेंशन है, जो कि कोड को रिव्यू करता है, जनरेट करता है और ऑप्टिमाइज करता है आपके फंक्शंस को, टेस्ट को। पाइथन से रिलेटेड कोड आपने जनरेट करवाना है, आप इस जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड को पायलट है, जिसको आप जो है वो स्मार्टर कोड बिल्ड फास्टर विद द एक्सपर्टीज ऑफ 10 नेक्स्ट प्रोग्रामर्स बाय योर साइट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जीपीटी यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। इसको आपने इस जीपीटी में रहते हुए जब आपने चैट स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट चैट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट पाइथन कैनवस डॉक्यूमेंट, और इसको मैं कह लेता हूँ स्टार्ट आ वर्डप्रेस प्लगइन नेम्ड मैजिक ब्लॉक। तो ये देखें जी, ये इस जीपीटी में उसने पूरा आपका जो प्लगइन है वो स्टार्ट कर दिया। इसमें ये जो एक मेन फाइल प्लगइन की बना देगा, और उसको बता देगा आपको कि भाई आप इसमें वर्डप्रेस प्लगइन ये मैंने बना दिया है, इसको आप इस्तेमाल कर लें। या आपने उसने एक ही मेन ही फाइल में क्लास बना दी, और सो ऑन। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं डिफरेंट जीपीटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप अपना कोई कोड है, जैसे कि ये कोड रिव्यू वाला है, अगर आपको कोई कोड काम नहीं कर रहा प्रॉपर, तो आप जो है वो कोड यहाँ पर इसे इस जीपीटी में देकर इस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैट नहीं, और इसको आप अपना वो कोड देकर उससे रिव्यू करवा लेंगे, इम्प्रूव करवा लेंगे, और सो ऑन। इसमें से आपने देख लेना है कि कौन सा जो सूटेबल है आपके काम से रिलेटेड। ये जो को पायलट है ये तकरीबन पीएचपी वगैरह के लिए बेहतर है। उसके अलावा लारावेल के लिए स्पेशल जीपीटी बनी हुई है। आप लारावेल से रिलेटेड जो है वो सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एआई से रिलेटेड वेब डिज़ाइनर्स हैं, जो कि आपको वेबसाइट्स जो हैं वो सेकंड्स में डिज़ाइन करके दे देते हैं, बिल्ड एंड होस्ट अ वेबसाइट और सो ऑन। इस तरह से अब आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। HTML CSS, किसी भी आइडिया को आप HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसे इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इन सब के कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कि फ्री में आपको आपको मिलता है कोटा। उसके अलावा कुछ पेड पर आपको अपग्रेड करना पड़ता है, और सो ऑन। कुछ फ्री में अवेलेबल भी नहीं होती। तो इस तरह से आप जीपीटीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग के लिए, जिसमें ख़ास तौर पर ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरी एक टैब बनी है, जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको जीपीटीज़ मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर MSR प्लगइन में आ गए, तो यहाँ पर अब आप कोई भी चैट करेंगे तो मैं ऐसे कहता हूँ क्रिएट अ शॉर्ट कोड टू डिस्प्ले। देखें, अब जैसे ही आपकी को प्रॉम्प्ट देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स रीड करेगा पहले आपकी, वो आपको उसको डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद ये प्रॉपर उसको एनालाइज करेगा। फोर मिनी हाई मैंने यूज़ किया हुआ, तो इसमें रीजनिंग भी होती है। अगर आप और फोर मिनी के अलावा कोई मॉडल यूज़ करेंगे, तो वो क्विकली आपको कोड भी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब या
यहाँ पर आपने नोट क्या करना है वो देखें, आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है, उसमें ये सबसे बड़ी एग्जांपल या निशानी ये है कि ये देखिए वो आपके फंक्शंस को प्रीफिक्स कर रहा है जैसे आपने बाकी फंक्शन नेम्स को किया हुआ है। और बाकी जो जैसे आपने स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये देखें, इसने प्रॉपर उसके ऊपर स्केपिंग भी लगा दी है और उसके ऊपर जितनी जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इसमें मज़ीद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लाइक सैनिटाइजेशन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो सैनिटाइजेशन जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप इसकी मेमोरी में भी अपडेट कर सकते हैं। आ, आप कहते हैं प्लीज़ अपडेट योर मेमोरी व्हेनेवर आई आस्क यू टू जनरेट कोड, प्लीज़ यूज़ प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड स्केपिंग एंड अदर वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ये आप जो मेन आपने प्लगइन की एनालाइज़ करवाया था, आप उसमें भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप किसी भी चैट में अपडेट अपनी मेमोरी जो है वो सेव करवा सकते हैं। तो अब क्या करेगा कि जब भी कोई आप इससे शॉर्ट कोड जनरेट करवाएँगे, तो ये उसमें प्रॉपर सैनिटाइज़ेशन और जो उसकी स्केपिंग है वो इम्प्लीमेंट करेगा। अब मैं इसे क्या कहता हूँ, क्रिएट शॉर्ट कोड टू फेच 5 रिसेंट वूकॉमर्स ऑर्डर्स। ओके जी, ये देखें अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि इसने सैनिटाइजेशन इम्प्लीमेंट की है, एब्सोल्यूट इंट में कन्वर्ट किया है उसे। ठीक है, उसके बाद ये सारा उसने काम, ये देखिए स्केपिंग भी इम्प्लीमेंट की है, ये देखें एब्सोल्यूट इंट जो है वो वही काम कर रहा है, सैनिटाइज कर रहा है उस डाटा को। और उसके बाद ये देखें जहाँ जहाँ पर जो स्केपिंग के फंक्शंस इंप्लीमेंट होने चाहिए, जो सैनिटाइजेशन जहाँ पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ये अब आपकी वो सारी करके आपको दे रहा है। तो इस तरह से जब आप कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करते हैं तो आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कोड किसी भी टूल को इस्तेमाल करते हुए जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप O4 मिनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर मॉडल्स में आप GPT 4.1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। O4 मिनी हाई इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए वो पहले सोचता भी है कि मैंने ये काम कैसे करना है, और ये सो ऑन, और इसको वो प्रॉपर हमें बता देता है। ये भी अभी ये वो कह रहे हैं कि वो बता रहा है ना कि आप थीम के फंक्शन डॉट PHP में रख लें, ये भी आप अपनी चैट में बेसिकली इवॉल्व आपने करना है अपने इस प्रोजेक्ट को। ये भी आप मेमोरी अपडेट करवा सकते हैं कि भाई प्लगइन की फ़ाइल में शॉर्ट कोर्स डॉट PHP की फ़ाइल अवेलेबल है या बाकी फ़ाइल्स अवेलेबल हैं, तो ऑलवेज़ मुझे सजेस्ट करो कि जो फाइल्स अवेलेबल हैं उनमें मैंने इस कोड को कहाँ रखना है। तो ये फिर आपको बेहतर जो फिर वो भी मेमोरी में अपडेट कर लेगा, और फ्यूचर में जो आप चैट्स जनरे जो कोड जनरेट कर रहे होंगे ये आपको उस हिसाब से कोड जनरेट करके दे देगा। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्लॉड पर हमने बनाया है, क्लॉड को भी यूज़ करना इसी तरह आसान है। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नॉलेज में यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की कुछ इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पर इसमें फाइल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स फ्रॉम डिवाइस, यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से ऑल प्रोजेक्ट्स में आता हूँ, इसको वापस यहाँ पर भी हमें मेरे ख्याल से फ़ोल्डर बनाना ही पड़ेगा। MSR, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ कस्टम प्लगइन डेवलप फॉर प्रैक्टिस। ओके, और अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल्स अपलोड कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर आप प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी पर जो हमने क्या कर मेमोरी अपडेट करवाई है, ये वही काम है कि आप यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन अपनी दे दें कि जब भी इस चैट में आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जब भी आप कोई चैट जनरेट कर रहे होंगे, तो आप जो है वो इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपने यहाँ पर दी होंगी वो आप ये देखें, ये आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा है, तो आपने यहीं पर सेट कर देना है। तो वो एक ही दफ़ा में फिर उसके बाद आपको बार बार इसे मेमोरी में बताना नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एक और काम आप इसको प्रोजेक्ट का अपना जो ट्री है एक वो भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसे मैं कह लेता हूँ
इसका आप ट्री ले लें जो फाइल्स का स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये इसको, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लिया। और अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये इंस्ट्रक्शन दे दें। अच्छा, एक और काम आप कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्री मैं बाद में देता हूँ, इसे मैं कहता हूँ एनालाइज द प्रोजेक्ट नॉलेज एंड क्रिएट एन आर्टिफैक्ट। आप इसी से कह दें कि प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं उन्हें एनालाइज करो और क्रिएट करो एक आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट के नॉलेज के तौर पर यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आपको वो ट्री वगैरह भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आर्टिफैक्ट आ गया है सारा प्रोजेक्ट के तौर पर यूज़ करने के लिए। ये देखें, उसने सैनिटाइजेशन वगैरह वो सारी चीज़ें खुद से एनालाइज कर ली हैं। तो अब हम सिर्फ इसी पूरे आर्टिफैक्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट में वापस आएंगे और प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन में इसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब जब भी ये कोड जनरेट करेगा तो ये इन इस आर्टिफैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए बनाएगा। ठीक है, और आप इस तरह से काम कर सकते हैं, या आपने कोई सिंपल अगर कस्टम इंस्ट्रक्शन सिर्फ देनी है कोड जनरेट करने के हवाले से, तो आप जो है वो यहाँ पर इसे बता सकते हैं। इसे मैं कह लेता हूँ, इसे मैं साथ कह लेता हूँ आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को दे देता हूँ। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस इसकी सेव हो गई, कुछ जो है आप यहाँ से रिमूव कर दें, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये वैसे इसने किया भी हुआ है काम, सिक्योरिटी में उसने बताया हुआ है इनपुट वैलिडेशन करनी है, आउटपुट स्केपिंग करनी है, नॉइस वेरिफिकेशन करनी है और सो ऑन। और ये उसने कुछ हुक्स जो हैं वो ये खुद ही एनालाइज की हैं, ये मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर स्पेशली से बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये अब आप इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को सेव कर लें। अब आप जब भी कोई कोड जनरेट करेंगे, जैसे कि ये देखें मैंने यहाँ से ये वू कॉमर्स का जो कोड जनरेट करवाया है, या जो मैंने पोस्ट कैटेगरीज दिखाने के लिए कोड जनरेट करवाया है, इसको मैं सॉरी यहाँ से कॉपी करता हूँ इसी प्रॉम्प्ट को और मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये देख रहे हैं, उसने स्टार्ट में खुद ही क्या कह दिया, दिस विल फिट परफेक्टली विद द एग्जिस्टिंग प्लगइन स्ट्रक्चर। ये देखें, वो जो उसने चैट जीपीटी ने जो कोड जनरेट किया है और जो क्लॉड कोड जनरेट कर रहा है, अब आपको इसको देख के ही समझ आ रही होगी कि इट्स क्वाइट सोफिस्टिकेटेड, और ये उससे चैट जीपीटी से बहुत बेहतर कोड आपको जनरेट करके दे रहा है। नहीं, लेकिन ये भी अपनी जगह पर शॉर्ट और कंसाइज होने के मामले में चैट जीपीटी भी बेहतर है, ओ फोर में हाई जो मॉडल्स हैं। लेकिन उसके अलावा ये देखें, ये आपको सिर्फ शॉर्ट कोड नहीं उसने जनरेट किया, उसने जो है वो प्रॉपर उसके हिसाब से उसको दिखाने के लिए, ये देखें पूरा आपको, ये तो आपको सिर्फ कोड दे रहा है, इसकी आपने आउटपुट स्टाइल करनी है वो आप अलहदा से कमांड लिखेंगे और सो ऑन। जो जो क्लॉड है वो इस मामले में ज़रा सोफिस्टिकेटेड है, वो आपको स्टाइलिंग भी साथ ही जनरेट करके दे रहा है। ये देखें, उसने एक नहीं, उसने बल्कि सॉरी एक ही शॉर्ट कोड है, लेकिन उसमें देखें कितने उसने पैरामीटर्स आपको दे दिए हैं। स्पेसिफिक पोस्ट आईडी का अगर आप पास कर देंगे और उसके कुछ पैरामीटर्स, उसने देखे आपको पूरा एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट कोड बना कर दिया है जो रेडी टू शिप प्रोडक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है। ये देखें आपकी जो, अब उसने साथ ये देखें, ये आपको एक्सप्लेन भी करता है। ये देखिए, इसने तो थोड़ा सा आपको बता दिया कि आप कहीं फंक्शन डॉट पी में जाकर रख लें, लेकिन इसने क्या किया है कि इसने आपको प्रॉपर जो फाइल्स बना कर दी हैं, ये आप ये पूरा कोड देख लें, इसमें ये पूरा शॉर्ट कोड है, इसको आप अलहदा भी रख सकते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर रख सकते हैं। ये देखें, ये मल्टीपल शॉर्ट कोड जिसने बना कर दिए हैं। डिस्प्ले पोस्ट कैटेगरीज शॉर्ट कोड ये है, और उसके अलावा यहाँ पर ये रजिस्टर हो गया। उसके बाद डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज शॉर्ट कोड, ठीक है, अगर आपने ऑल दिखानी है कैटेगरीज विदाउट एनी एट्रीब्यूट,
तो इसमें आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स उसने ये देखे बताए हुए हैं कि आप किस टैक्सोनॉमी से लेकर आना चाह रहे हैं, क्या सोन करना चाह रहे हैं। ये पूरा एक सोफिस्टिकेटेड कोड आपके पास जनरेट हो गया जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपने एक फ़ाइल जनरेट करवा लिया, जब आप क्योंकि आप ज़्यादातर जब आपने कोई एक टूल पिक कर लेना है तो आपने स्टिक करना है, कोशिश करनी है कि उसी एक टूल के साथ रहें ताकि आपके कोड की या आपके प्रोडक्ट के अंदर एक खिचड़ी ना बने। अब आप देखिए कि जब आपने यहाँ पर एक प्लगइन स्टार्ट कर लिया है, इस कोड को आपने कॉपी करके अपने पास तो लगाना ही है अपनी फाइल्स में, लेकिन उससे साथ साथ आप क्या करें कि यहाँ पर भी आप इसको कॉपी टू प्रोजेक्ट भी करते जाएं कि आप जो है वो इसी फाइल को अब आपके इस प्रोजेक्ट नॉलेज में भी ये ऐड हो गई है। उसके अलावा जो ये आपकी CSS है, इसको भी आप जो है वो ये इसको कॉपी टू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये भी अब आपकी जो CSS फाइल है ये आपके प्रोजेक्ट में आ गई है। उसके अलावा जब आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो आप नोट करेंगे यहाँ पर आपके पास ये देखिए कैटेगरीज, शॉर्ट कोड, स्टाइल्स की फाइल भी उसने सेव कर ली है और डिस्प्ले की एक भी आपने कैटेगरीज की उसने वो सेव कर ली है। और उसके अलावा आप इसे इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उन्हीं में ऐड कर दो, या शॉर्ट कोड को आप एग्जिस्टिंग फाइल्स में ऐड करो, कि आप नई फाइल्स क्रिएट ना करो। अ, लेकिन ये काम आप ना ही करें तो बेहतर है। नया वो कोड जनरेट कर रहा है, बेहतर है आपका थोड़ा-सा कॉपी करके लगाने का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इससे फाइल्स अपडेट करवाने का कहेंगे तो वो फिर वो पूरी जो टोकन कंज़्यूम होते हैं उसके, आपकी अगर आपकी एग्ज़िस्टिंग फ़ाइल के अंदर कोई 20 शॉर्ट कोड पहले ही पड़े हुए हैं, तो आप इसे कहेंगे उस फ़ाइल में अपडेट करो तो वो सिर्फ़ उस हिस्से का वो चार्ज नहीं कर रहा। वो जो पूरी फ़ाइल है उसको कॉन्टेक्स्ट के तौर पर उसने सर्वर पर एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी फाइल में जितना कोड है, जितनी लाइंस हैं, वो सारी दोबारा से टोकन वैल्यू में जाती हैं और आपका कोड भी जाता है। तो वो फिर फाइल लेंथी हो जाती है, चैट लेंथी हो जाती है, तो आपके टोकन्स जो हैं वो जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। तो आपने एफिशिएंट यूज़ करना है ताकि आपके एक चैट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाने देना, एक फ़ाइल को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जाने देना। आपने मॉड्यूलर काम रखना है। ये जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे उसमें भी ये टेक्निक साथ साथ हम सीखते जाएंगे। कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप लोग वीडियो के कमेंट्स में बताएं जिसको इससे बेहतर तरीके पता हैं इनको इस्तेमाल करने के। और इसके अलावा मैं अपने सिर्फ हस्बे ज़रूरत इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ प्रॉपर। अगर आपने इसका कोर्स करते हैं क्लॉड का, चैट जीपीटी का एफिशिएंट यूज़ के लिए यूट्यूब पर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं तो आपको एक पाथ बता रहा हूँ, लेकिन उस पाथ पर चलने के लिए डिफरेंट जगहों से आपने नॉलेज इकट्ठा ज़रूर करना है। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने सीखनी है, बेटर प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखनी है, कोड से रिलेटेड आप स्टेटमेंट्स या प्रॉम्प्ट्स कहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट्स हैं, ढेरों वेबसाइट्स हैं। रेडीमेड कोडिंग प्रॉम्प्ट्स आप लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास लर्न प्रॉम्प्ट वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हवाले से चीज़ें बता दी जाएंगी। कोड जनरेशन के लिए बेटर जो आप किस तरह से प्रॉम्प्ट किस तरह के इस्तेमाल करें और सो ऑन, और डीबग करने के लिए किस तरह से करना है और सो ऑन। तो ये आप इस तरह से आप ये लर्निंग अपने साथ साथ जारी रखें कि आप को बेहतर, मेरे से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें पता होनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। जब आप कोड कर रहे हैं तो आपको प्रॉम्प्ट्स लिखना और कॉन्टेक्स्ट समझाना इन तरीक़ों से आना चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर कोड जो है वो यूज़ कर जनरेट कर सकें लेस टोकन्स को इस्तेमाल करते हुए, ताकि आप लॉन्ग टर्म इसको, क्योंकि इन क्लाउड की लिमिट्स जब आप लंबी चैट्स करते हैं तो बड़ी जल्दी ख़त्म होती हैं, फिर आप बैठे रहते हैं इंतज़ार में। तो बेहतर ये है कि हाँ आप जो है वो अपने कोड को कंसाइज रखें और जो है वो प्रॉम्प्ट्स अच्छी दें, कॉन्टेक्स्ट अच्छा दें, तो आपको ताकि अच्छा कोड मिलता रहे। और फाइल्स अपडेट करवाने के बजाय आप मैनुअली उस कोड को कॉपी करके फाइल्स अपडेट कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और जो है वो आपकी सेविंग ग्रेस भी आपके लिए कुछ। अब ये है हमारे पास क्लाउड का यूजेज। आपको मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। फाइल्स आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप फाइल को किसी, अगर आप फाइल को पब्लिश करना चाहते हैं कि इस आर्टिफैक्ट को पब्लिश करके, अगर आपने यानी कि अगर आपने ये कोड किसी के साथ शेयर करना है तो आप इसको पब्लिश एंड कॉपी कर सकते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा इनकी लाइब्रेरी में, और आप इसको कॉपी करके वो लिंक जो है वो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लाउड का यूजेज होगा हमारे पास।
जब आपने चैट इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कोड जनरेट करना है, ये देखिए आपने प्रोजेक्ट नॉलेज में भी क्लीन अप करते रहना फाइल्स का, जो फाइल्स ज़रूरी रह नहीं गई उस प्रोजेक्ट में जिसके ऊपर आपका जैसे db.php एक दफ़ा हमने बना लिया, तो वो जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़े कभी तो आप अपलोड कर लें, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने कैपेसिटी को भी मद्देनज़र रखना है। जितनी फाइल्स ज़्यादा आप करते जाएंगे, कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका वो जो नॉलेज जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, प्रोजेक्ट नॉलेज में से ये फाइल यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो इनको क्लीन अप भी करते रहें साथ साथ। उसके बाद आ जाते हैं जी गूगल जेमिनाई। जेमिनाई भी कोड जनरेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं इसको अगर अ, इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लें और अब ये हम जेमिनाई, जेमिनाई में भी उसी तरह है। यहाँ से आप उसका मॉडल चूज़ करते हैं, 2.5 फ्लैश न्यू है, 2.5 प्रो है। ये जो रीजनिंग मैथ एंड कोड के लिए 2.5 प्रो जो है वो प्रीव्यू है, लेकिन ये इसका चार्ज भी करेगा, फ्री में अभी तो आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आप अपना चैट जो है वो यहीं से इसी तरह से जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ भी आप फाइल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप अपलोड करना चाहते हैं, अगर अपने प्लगइन की कोई फाइल साथ अपलोड करना चाहते हैं, इसमें आप देख लें कि सपोर्टेड फाइल्स कौन सी हैं। काफ़ी सारी सपोर्टेड हैं मेरे ख्याल से, कोड वगैरह के भी सारी आ जाएंगी, पीडीएफ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और सो ऑन। अब यहाँ पर आप इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जनरेट करके हमें कोड दे देगा, और ये भी प्रिटी फास्ट है। इसमें भी तो ये रीजनिंग वाला जहाँ भी साथ आपको नज़र आएगा तो उसका मतलब ये है कि उसने फ़ौरन नहीं जनरेट करना, उसने टाइम लगाना ही है। उसने पहले थिंकिंग करनी है अपनी, और थिंकिंग करने के बाद ये देखें अब उसने क्या किया है कि अब ऑब्वियसली यहाँ पर उसके पास उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आपका प्लगइन बना हुआ है नहीं बना हुआ, लेकिन उसने कोशिश की है कि आपको एक शॉर्ट कोड जनरेट प्रॉपर पीएचपी के ओपनिंग टैग के साथ भी उसने बना कर दिया है कि ये लें जी आप ये शॉर्ट कोड इस्तेमाल कर लें। और अगर हम कंपेयर करेंगे इसको चैट जीपीटी के साथ, तो आप नोट करेंगे कि जेमिनाई का कोड स्टिल चैट जीपीटी से भी बहुत अच्छा है। हाँ, क्लॉड जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि क्लॉड ऑब्वियसली ये मुफ्त में हम काम कर रहे हैं, ये क्लॉड पेड प्रोडक्ट है, हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है सो ऑन। क्लॉड जो कि कोड के लिए माना भी बाचा जाना जाता है, लेकिन जेमिनाई भी इसको आपने कम नहीं समझना, ये भी बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड कोड जनरेट करता है। यहाँ पर देखें, इसमें इसमें भी हमने उसे बताया नहीं है स्केपिंग वगैरह, तो उसको ऑलरेडी इसने आपको स्केपिंग जो है वो लगा कर दी है, लेकिन स्केपिंग जो है वो एज़ लेट एज़ पॉसिबल करनी चाहिए। तो यहाँ पर करने के बजाय इसे करना चाहिए था कि इसकी जो आउटपुट बन रही है उसे स्केप करके दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के साथ होती हैं, आपको पता होनी चाहिए पहले से, तो आप ताकि उस कोड को अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकें। तो ये जो कोड है ये हमारे पास शॉर्ट कोड आ गया, इसको अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लगइन की फ़ाइल में लगा कर। यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली जब आप अपग्रेड करेंगे जेमिनाई को तो वो उसमें आपके पास अपग्रेड में मोर एडवांस जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, कैपेबल मोस्ट इन डेप्थ रिपोर्ट्स आ जाएंगी, एनालाइज लेंथी और सो ऑन। इसमें आपने देख लेना है कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप जेमिनाई के ऊपर भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेरी जो फाइनल सजेशन है वो क्लॉड ही है, क्योंकि क्लॉड मैंने भी अपने हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसमें या तो चैट जीपीटी यूज़ होगा कॉपी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ों के लिए, और जो कोड है वो हम सिर्फ क्लॉड से जनरेट कर रहे होंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, लेकिन सिर्फ आपको बता दिया कि आप यहाँ से भी कोड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिंड है या फाइंड है, जो भी आप इसे कह लें, ये आपके डेवलपर रिलेटेड रिसर्च से रिलेटेड जो है वो बेहतर टूल है। यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आप कह लेंगे कि आप कंपेटिटर एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे हम ब्लॉग से रिलेटेड प्लगइन बनाने चाह रहे हैं तो ठीक है। तो ये आपको रिसर्च करके देगा, डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। अब अगर आपने ऑब्वियसली मार्केट एनालिसिस करना है, कंपेटिटर एनालिसिस करना है कि आप ऑब्वियसली अपने प्लगइन में कोई विजेट्स बनाने जा रहे हैं, फीचर्स बनाने जा रहे हैं, तो ये रिसर्च पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर जाकर मैनुअली ढूंढ ढूंढ के करें। तो वो क्या करेंगे कि आप यहीं पर आपको ये दे देगा वेब से सर्च करके कि यहाँ यहाँ पर ये प्लगइन्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, प्राइसिंग एनालाइज कर सकते हैं, आप जो है वो उनके फीचर्स एनालाइज कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर उनसे बेहतर प्लगइन जो है वो बनाकर डिलीवर कर सकें, या अपने प्लगइन को या अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकें मार्केट कंपेटिटिव लिहाज से, मार्केट की कंपेटिटिवनेस के हिसाब से। तो उसके अलावा ये हमने देख लिया था। ओके,
अब जो है वो यहाँ पर वापस आ जाते हैं और अब मेरा ख़्याल है कि आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि बेस जो है वो समझा दूँ सारी इन टूल्स को इस्तेमाल हमने करना कैसे है और करने के बेसिक्स जो इसके हमें चाहिए आपको आने चाहिए, क्योंकि अब फर्दर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है उसमें हम प्रॉपर एक प्रोडक्ट वर्डप्रेस का जो प्लगइन है उसको हम फ्रॉम स्क्रैच रिसर्च करके उसको बनाना शुरू करेंगे और फिर तब आपको मज़ा आएगा कि जो हमने सारी चीज़ें पीछे सीखी हैं वो सारी चीज़ें हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे बेस से लेकर वाइब, और उसमें सारा वाइब कोड ही होगा काम। या तो VS कोड में एडिट बना रहे हैं हम कोड, या जो है वो हम यहाँ से क्लॉड वगैरह से जनरेट करवा के लगा रहे हैं, और उसके अलावा जहाँ पर हमें ज़रूरत है अपने हाथों के इस्तेमाल की तो हम वहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल आपने नल्ले होकर नहीं बैठ जाना, आपने अपने हाथों का और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है, तभी आप कोई अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस फाइनल जो हमारा चैप्टर है उसमें एक सोफिस्टिकेटेड प्लगइन बनाएं जिसमें मोस्टली चीज़ें सारी कवर हो जाएं, एडमिन पैनल से लेकर फ्रंट एंड फंक्शनैलिटीज़ तक, एजेक्स से लेकर डेटाबेस फंक्शनैलिटीज़ तक, ताकि आप भी जब प्लगइन बनाने बैठे हैं तो आपको उन सारी चीज़ों का आइडिया हो और आप एक बेहतर प्लगइन सोच कर बनाकर अपनी एक पहचान जो है वो वर्डप्रेस प्लगइन्स की रिपोजिटरी में बना सकें। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर से हम बाकायदा अपनी वाइब कोडिंग और अपने प्रोडक्ट का आगाज़ करते हैं।